मुर्शिद और मुरीद का ताल्लुक़ ऐसा हो जाता है कि सारे रिश्तों से गालिब हो जाता है। क्योंकि ये रिश्ता अगर देखा जाए तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये बाप बेटे का रिश्ता है, दो दोस्तों का रिश्ता है, मुहिब व महबूब का रिश्ता है, आशिक व माशूक का रिश्ता है, ये आका और ग़ुलाम का रिश्ता है, ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है। ये क्या इसको नाम दिया जाए? तो हकीकत यह है कि ये इसमें सारे रिश्ते गुम हो जाते हैं। कभी ये रिश्ता बाप और बेटे का भी हो जाता है, कभी ये रिश्ता उस्ताद और शागिर्द तक ही महदूद रहता है, कभी ये रिश्ता आका और ग़ुलाम का बन जाता है, कभी ये रिश्ता आशिक व माशूक मुहिब व महबूब का हो जाता है, और कभी ये रिश्ता फ़ना का भी हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कौन मुर्शिद है कौन मुरीद है, इतना भी आपस में हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? बाकी बिल्ला में तो बने थे, वो मुरीद था, वो हजरत अपने जैसा बना दी। क्या मेरे जैसा? अस्तग़फिरुल्लाह, मैंने अपने आप को खुद तो नहीं बनाया। क्या हुजूर आप नहीं बना सकते? तो जिसने आपको बनाया है उससे बनवा दीजिए। कब अपनी छोटी बात कर, बड़ी बात ना कर। हुजूर नहीं, मुझे यही चाहिए। ज़िद पे आ गया। खुद ख्वाजा बाकी बिल्ला हज़रत मुजद्दिद सानी के भी शेख और मुर्शिद हैं, अभी शजरसी में भी नाम पड़ा। अच्छा, आओ सीने से लगे, मालिक जैसे मुझे बनाया था इसे भी बना। शक्ल भी एक जैसी हो गई। सुबह फजर की नमाज में लोग हाजिर हुए तो हैरान हो गए कि ख्वाजा बाकी बिल्ला तशरीफ़ लाए हैं और मुसल्ले पे बैठे हैं। लोग उनको देख रहे हैं, सफ़ के कोने में भी देखा तो ख्वाजा बाकी बिल्ला, उधर देखते हैं वो भी वही हैं, उधर देख। वह हैरान हो गए कि ये क्या है, इनमें से बाकी बिल्ला कौन है? एक ही जैसे, बिल्कुल शक्ल सूरत लफ्ज़ जुमला कदो बुत। हुजूर ये क्या है? फरमाया कि ये मकाम फ़ना है। हुजूर वो क्या होता है? वो भी एक मकाम होता है। ये ख्वाजा बाकी बिल्ला जो नान भाई थे वो 3 दिन बाद फौत हो गए। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या हो गया? कहा वो मेरा दोस्त जो मेरा महबूब है वो बड़ा गैरत वाला है, वो दो को एक जगह नहीं रखना चाह रहा, उसने एक को बुला लिया। तो हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह तआला अलैह का बहुत इसरार किया गया कि ये बका क्या होता है, फ़ना क्या होता है। कहने लगे चलो ये मेरा जनाजा जो शख्स पढ़ाने आएगा उससे पूछ लेना। उनका विसाल हो गया तो जनाजे पे इंतज़ार हो रहा था, कोई बंदा आया, उसने जनाजा पढ़ाया। लोगों ने उनको पकड़ लिया। हज़रत साहब एक मसला बताइए। तो हमने पीर साहब से पूछा था ये बका और फ़ना क्या होता है। उन्होंने कहा था कि मेरा जनाजा जो पढ़ाएगा वो बताए। आपने पढ़ाया, अब आप बताइए। चेहरे से कपड़ा हटाया तो खुद वही ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। उनका हुजूर ये क्या है? कहने लगे कि जो फ़ना था वो मैयत की सूरत में पड़ा हुआ है, और जो ये पढ़ा रहा है ये बका खड़ा हुआ है। तो बात कहने की ये है कि मुर्शिद और मुरीद एक बैत रस्म, हमने तो इसको चलते चलते एक रिश्ता बनाया। भाई चलो पीर साहब क्या याद करेंगे, आप भी आपके मुरीद ही हो जाते हैं। क्या मौज करोगे पीरो, असी थोड़े मुरीद हो जाने, मौज करो, क्या याद करोगे, आपकी नस्लें भी पलेंगी, इसलिए मुरीद होते हैं। या फिर कोई मामलात होते हैं तो उसके लिए भाई मुरीद हो जाते हैं, चलो कोई काम काज चलेंगे। ये हज़रत साहब हम आपके मुरीद हैं, हमारा देखें ये काम, मरीज हैं या मुरीद हैं ये उसको पता नहीं बेचारे को।
तो पीर और मुरीद का जो ताल्लुक़ है वो पहला उसका ताल्लुक़ उस्ताद शागिर्द का है कि उसको शागिर्द तो अपने आप को समझना चाहिए। फिर ताल्लुक़ बढ़ता है तो बाप बेटे का हो जाता है, फिर मुहिब व महबूब का हो जाता है, आका और ग़ुलाम का रिश्ता बन जाता है। अपने हर मुरीद को अपना कोई रिश्ता तो बनाना चाहिए ना। मुर्शिद व मुरीद ये तो एक नाम है, इस नाम के बाद कोई रिश्ता बनाना है उसने। लिहाजा हर मुरीद को खुद सोचना है कि मैंने अपने मुर्शिद से अब तक क्या रिश्ता बनाया है, मैं उनका क्या लगता हूँ, शागिर्द लगता हूँ, गुलाम हूँ, बेटा हूँ, क्या बना हुआ हूँ। वो तो खुद डायरेक्ट महबूब बन जाता है, पीरों को पीछे लगाए हुए होता है। तो कोई कैटेगरी मुकर्रर करेगा तो उसके मुताबिक चलेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाकई उस रिश्ते को निभाने वालों ने निभाया है। गुलाम बने हैं तो उन जैसे गुलामों की मिसाल नहीं मिलती है। हाँ जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा कहा भी, इसके बावजूद उन्होंने अपने आप को बेटा नहीं समझा, गुलाम ही समझा। ज़ैद बिन हारसा कभी किसी से नहीं कहा ओए तुम्हें पता मैं हुजूर का बेटा हूँ। हुजूर ने उनको मुंह बोला बेटा बनाया, उन्होंने हमेशा कहा मैं गुलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैत तो बिकने का नाम है, एक ऐसे मुआहदे का नाम है जिसमें बिकना, बिकने का क्या मतलब, देखिए कोई भी चीज़ जब बिकती है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। वो आपकी मिल्कियत थी, अब वो उसकी मिल्कियत हो गई, ऐसे ही है ना। इसी को कहते हैं बिकना। ये चीज़ बिक गई है, इसकी मिल्कियत से उसकी मिल्कियत में चली गई, उसकी कैटेगरी बदल गई। इंसान की बैत होने का मतलब ये है कि उसका किसी के साथ रिश्ता बदल गया। तभी वो एक ऐसा रिश्ता है जो क़यामत के दिन भी नहीं टूटता, और मजबूत हो जाता है, और मजबूत हो जाता है, और मजबूत हो जाता है। लोग तो अभी तक इस ख्याल में हैं कि फलां बुजुर्ग को पुकारें तो वो मदद को आ जाते हैं। वो तो गलतफहमी है उनकी, या उनका अभी तजर्बा नहीं है। मुर्शिद तो जो भी हो उसे पुकारा जाए तो वो आ जाता है। ये कोई किसी खास बुजुर्ग के लिए नहीं है। रफ्तार हर एक की अपनी अपनी, उड़ान हर एक की अपनी अपनी, जाहिर बात है हर एक का मकाम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। बड़े 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 शहबाज, लेकिन आने जाने की जहां तक बात है वो हर मुर्शिद आता है। लेकिन तुम उसके गुलाम, उसके क्या बने हुए हो, किस जाविये से तुम उसको पुकारोगे। मुरीद तो कोई जाविये नहीं है। मुरीद का मतलब तो है मैंने इरादा कर लिया है। क्या इरादा किया है, मैंने ये तय कर लिया है। क्या तय किया है, उस तरफ तो गया ही नहीं है। जिस दिन उसने वाकई तय कर लिया कुछ ना, तो उसका हर मुर्शिद उसकी तरफ मुतवज्जे है, हर मुर्शिद उसके साथ है, हर मुर्शिद मदद फरमाता है, निगाह फरमाता है। आप कोई निज़ामुद्दीन औलिया नहीं होगा, उनका जो मकाम है वो बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन अमीर खुसरो के लिए जैसे निज़ामुद्दीन है, हर मुरीद के लिए उसका मुर्शिद वैसे ही है। मगर वो मुरीद होने के बाद अपना इरादा बनाए तो सही कि उसने क्या इरादा किया है। मुरीद का मतलब सिर्फ इतना होता है, इरादा करने वाला। क्या इरादा किया उसने, 4 लफ्ज बताए हों, वो लफ्ज भी
दोहराने में ज़हमत होती है, आने जाने में ज़हमत होती है। जो लोग ज़िंदगी में अपने मुर्शिद की महफिल तक नहीं आ सकते, वो उसके मज़ार तक सलाम करने जाएंगे, टाइम निकलेगा उनको। जो अपने मुर्शिद का वजीफ़ा ज़िंदगी में सजरा नहीं पढ़ पा रहे, वो इशाले सवाब करेंगे, उनको कभी याद करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सारे ताल्लुक़, रिश्ते, वास्ते, मोहब्बतों के हैं, याद के हैं। अल्लाह जितना याद करोगे उतनी याद बढ़ेगी। ये सिर्फ मुरीद और मुर्शिद के दरमियान ही नहीं, खुदा और बंदे के दरमियान में भी यही है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम याद करोगे तो मैं भी तुम्हें याद करूँगा। लेकिन मेरा तुम्हारा याद करना बराबर नहीं है। तुम्हारी तो थोड़ी सी भी तवज्जो उसकी बेबहा निगाहों का ज़रिया हो जाती है। थोड़ा सा उस तरफ मुतवज्जे होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों पे अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों, जिन्होंने नारा ही चलो देकर हमसे बुजुर्गों के नाम तो याद करवा दिए। अल्लाह मोहम्मद चार यार राजा तो फरीद मुरीद और मुर्शिद के दरमियान एक बड़ा मजबूत रिश्ता है। क्या है उसे तय करना है। शागिर्दी सीखने के लिए, गुलामी खिदमत के लिए है। गुलाम बना है, क्या बना है उसे सोचना तो है ना। बना है भाई, क्या बना है तू, इसको तो तय कर, फिर तेरे लिए आसानी हो जाएगी ना। तू फिर वही बना रहेगा। मैं जी यही बन सकता हूं, यही बने रहो, लेकिन कुछ बनो तो सही। अल्लाह अकबर। एक मुरीद ने शेख की बारगाह में कहा, हजूर मुझे कुछ अता कीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए। उन्होंने कहा कुछ बन के दिखाओगे तो दे देंगे। कोई जैसा प्याला आएगा वैसे ही खैरात देंगे।